किसी भी वकील की कोई बरादरी नहीं होती, उसकी बरादरी ये काला कोट है, ये काली टाई है, इसी बरादरी से उसका तल्लक होता है। और ये कौम, कबीले, बरादरियाँ, ये सब अल्लाह ताला ने आपकी पहचान के लिए बनाए हैं। और जब अल्लाह ताला आपको खिदमत का मौका देता है तो आप सब के नुमाइंदे होते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी तवज्जो और अपने अमल के साथ कि यहाँ पे जगह मुख्तस की जाए वकला के लिए फॉर द अलॉटमेंट ऑफ न्यू चैम्बर्स। 54 कनाल जगह जो है वो हम जुडिशरी के लिए मखसूस मुख्तस करवा चुके हैं, जहाँ इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है। जो हमारा हाई कोर्ट बेंच है, इसका हमारा मुतालबा, दरीना मुतालबा कम अज़ कम मोर दैन 40 ईयर्स हो चुका है। तो ये हमारा मसला नहीं, सिर्फ वकला का मसला नहीं, एक पूरी डिवीज़न का मसला है, पूरे साइलिन का मसला है कि वो यहाँ से ना सिर्फ हाई कोर्ट जाते हैं बल्कि उनको यहाँ से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। हमने इस तहरीक को तब भी कंटिन्यू करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें इस दफ़ा भी खिदमत का मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क करें जी, इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो सालाना इंतखाबात हैं उनका दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, जो इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं वो मज़ीद तेज़ होती जा रही हैं और 10 जनवरी को ही पता चलेगा कि जो जीत का सेहरा है वो किसके सर सजता है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो अपने अपने वोटर्स को मुतवज्जो करने के लिए जो कैंपेन कर रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी बार और मौजूदा ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो जिनमें चंद रोज़ बाकी हैं, इनमें वो सदर के उम्मीदवार हैं और सीनियर कानूनदान हैं खुर्रम एजाज कालू। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या मंशूर है। जी बताइएगा, आप किस मंशूर के साथ जो इस दफ़ा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जी इससे पहले अल्लाह ताला ने हमें खिदमत का मौका बतौर सेक्रेटरी 2021 में दिया, तो हमारा किरदार, हमारा माजी, हमारा अमल उस बार के सामने है, वकला बरादरी के सामने है। इस दफ़ा जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द सीट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें हमारा मंशूर यंगस्टर्स के लिए देखें सबसे बेसिक नीड एट द मोमेंट एट दिस टाइम वो चैम्बर्स है, जिसके लिए स्पेस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। हम इससे पहले 2021 में 54 कनाल जगह जो है वो हम जुडिशरी के लिए मखसूस मुख्तस करवा चुके हैं, जहाँ इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो यंगस्टर्स के लिए न्यू चैम्बर्स की अलॉटमेंट की जाए, उसके बाद वकला कॉलोनी जिसकी इस वक्त हमें बेहद अशद ज़रूरत है वकला को, उसमें सीनियर लॉयर्स के लिए भी और यंगस्टर लॉयर्स के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे पूरी तवज्जो और अपने अमल के साथ कि यहाँ पे जगह मुख्तस की जाए वकला के लिए फॉर द अलॉटमेंट ऑफ न्यू चैम्बर्स और फॉर द अलॉटमेंट ऑफ न्यू प्लॉट्स इन द कॉलोनी। और सर ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट बार का एक जहाँ दीगर मसाइल हैं वहाँ सबसे बड़ा मसला साइलिन के लिए और वकला के लिए जो वो ये है कि पार्किंग का मसला है। यहाँ पर चैम्बर के जब कोई कचहरी में दाखिल होता है तो पार्किंग के मसाइल हैं, इर्द गिर्द पार्किंग के मसाइल हैं। तो इस हवाला से आपके क्या ज़हन में है कि अगर आप जीत जाते हैं तो इस हवाला से ये जो साइलिन के और वकला के जो मसाइल हैं, ये पार्किंग के, उनको हल करने के लिए क्या आप लाया अमल अख्तियार करेंगे? देखें जी, इससे पहले 2021 में जब अल्लाह ने हमें खिदमत का बतौर सेक्रेटरी मौका दिया तो हमने ई टैक्स सिस्टम जो था उसको शुरू करवाया था। उसके अंदर फ़ायदा ये हुआ था कि जितने भी वकला की गाड़ी हैं उनके ऊपर एक स्टिकर, एक पास जो था वो लगा हुआ था, स्कैनिंग के साथ वो गाड़ी पार्किंग में इंटर हो जाती थी और वही गाड़ियाँ पार्किंग में होती थी जो वकला साहबान की थी। साइलिन के लिए भी डेफिनेटली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि जो प्लाजा ये बना रहे हैं पार्किंग के लिए, जो कि उसका काम बिल्कुल शुरू है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑन दी वे है, उसको एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट किया जाए ताकि साइलिन की गाड़ियाँ उस प्लाजाज में खड़ी हो सकें, वकला साहबान की गाड़ियाँ उस प्लाजाज में खड़ी हो सकें। और अदरवाइज़ बेशुमार सलूशन है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग का सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया जा सकता है और ये इंतज़ामिया के साथ इंशाअल्लाह ताला हम काविश करेंगे, कोशिश करेंगे और हम अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे जी इंशाअल्लाह ताला मसला हल करवाने में। सर ये तो था आपके जो ये मसाइल हैं पार्किंग के, या आपने जो अपना मंशूर पेश किया, तो सबसे जो अहम मसला है वो एक ये मसला भी है कि हाई कोर्ट का बेंच है। हाई कोर्ट के बेंच के लिए कई सालों से जो तहरीक चल रही है लेकिन अभी तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। आप अगर मुंतखब होते हैं तो हाई कोर्ट बेंच के लिए आपने क्या सोच रखा है, उसके लिए कैसे आप इक़दाम करेंगे? देखिए जी, 2021 में हम तब अमीर हैदर भट्टी साहब थे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के,
तो हमारी उनसे भी मुलाकात हुई थी इसी सिलसिले में कि जो हमारा हाई कोर्ट बेंच है इसका हमारा मुतालबा दरीना मुतालबा कम से कम मोर देन 40 ईयर्स हो चुका है। तो ये हमारा मसला नहीं, सिर्फ वकला का मसला नहीं, एक पूरी डिवीज़न का मसला है, पूरे साइलिन का मसला है कि वो यहाँ से ना सिर्फ हाई कोर्ट जाते हैं बल्कि उनको यहाँ से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। कई ऐसी मरतबा ये भी देखने में आया है कि साइलिन सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट अप्रोच करने में अपना मसला ड्रॉप कर देते हैं, अपनी लिटिगेशन ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अवाम का नुकसान होता है बल्कि वकला का भी और साइलिन का भी बेशुमार तरह का नुकसान जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में कह लें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह लें, कलेक्टिवली कह लें, वो नुकसान बियर करना पड़ता है। हमने इस तहरीक को तब भी कंटिन्यू करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें इस दफ़ा भी खिदमत का मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क करें जी इंशाअल्लाह ताला। सर जो यंग वकला हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो किसी भी उम्मीदवार की जीत में बड़ा उनका अहम किरदार होता है। तो आप यंग वकला को किस तरह से आप जो है वो अपनी तरफ से जो है वो मुतवज्जो कर रहे हैं, माइल कर रहे हैं, उनके लिए आपने स्पेशली क्या मंशूर में रखा है, आपने शामिल किया हुआ है? देखें जी, यंगस्टर्स किसी भी नेशन की बैकबोन होते हैं डेफिनेटली, और वकला में जितने भी इस वक्त यंगस्टर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस बार एज यंगस्टर्स। हम उनके साथ प्यार मोहब्बत ताउन हर तरह का करते हैं, खिदमत उनके लिए हम हमेशा 24 घंटे कोशिश करते हैं हाज़िर रहें। किसी छोटे भाई का कोई भी मसला बना हमने कोशिश की कि हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े हों, उसके साथ चलें, और हमेशा आपका अमल आपका किरदार ये साबित करता है कि किसने क्या परफॉर्म किया, किसने कितना रोल प्ले किया, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोल हमेशा पॉजिटिव रहा, और इसीलिए यंगस्टर जो हैं वो हमसे मोहब्बत भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, और वो हमसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, हमें वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। सर जो डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन होता है इसमें अगर माजी में हम चले जाएं तो इसमें जो बरादरियों का बड़ा अमल दखल होता है, तो क्या आप इस दफ़ा अपनी बरादरी बेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आप वकला बरादरी की बेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि बाज़ जो उम्मीदवार होते हैं वो सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं कि मेरी बरादरी मेरे साथ है, तो बाज़ का मंशूर कुछ और होता है। तो आपका मतलब क्या ख्यालात हैं कि आप अपनी बरादरी के उम्मीदवार हैं या आप तमाम बरादरियों के उम्मीदवार हैं? सर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि किसी भी वकील की कोई बरादरी नहीं होती, उसकी बरादरी ये काला कोट है, ये काली टाई है, इसी बरादरी से उसका तल्लुक़ होता है, और ये कौम कबीले बरादरियाँ ये सब अल्लाह ताला ने आपकी पहचान के लिए बनाए हैं, और जब अल्लाह ताला आपको खिदमत का मौका देता है तो आप सब के नुमाइंदे होते हैं। और एक बात जो हमेशा ऑब्जर्वेशन में आती है इस बार के इलेक्शंस में, किसी एक बरादरी का फ़ैसला बाकी बरादरियों के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता, किसी एक बरादरी का कैंडिडेट नहीं जीत सकता, तमाम बरादरियों का एक अपना रोल होता है, तमाम बरादरियाँ सपोर्ट करती हैं, तो फिर ही कोई कैंडिडेट आगे आता है, अल्लाह ताला उसको खिदमत का मौका देता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरादरियों के मुतफ़िका कैंडिडेट हैं, तमाम बरादरियाँ, तमाम दोस्त, तमाम भाई, तमाम वकला हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी हिमायत कर रहे हैं और बेशुमार मोहब्बत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बार और बेंच के दरमियान जो तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, आहमांगी पैदा करने के लिए, इस हवाले से आप कोई जो नए आने वाले आपके वकला हज़रात होंगे उनके लिए किस तरह से आपको ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनवाएंगे, या किस तरह से वो इस तरह से कोई आपके मंशूर में चीज़ शामिल है इस तरह से कोई? जी डेफिनेटली देखें, जो यंगस्टर्स लॉयर जब इंटर होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए यहाँ पे एक लॉ मूड का सेशन जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनके लिए कुछ तलीमी सेशंस, कुछ उनके लिए आगे फर्दर ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ किया जाए ताकि वो यहाँ से लर्न कर सकें और रिप्रेजेंटेशन को अपनी अदालतों में बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस वो शो कर सकें। उसके साथ हम यहाँ पे लाइब्रेरी को इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे ताकि जो आने वाले यंग लॉयर्स हैं वो यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, अपनी तलीमी काबिलियत को बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, उम्मीदवार बराए सदर बार चौधरी खुरम एजाज कालू का कहना है कि वो जो अपने मंशूर जिन्होंने आज उनका ऐलान किया है वो इनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर जो नए आने वाले वकला हैं, न्यू जनरेशन है, वो भी उनके साथ है, एक से साथ साथ वो तमाम बरादरियों के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कानूनदान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इलेक्शन मुहिम के हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि खुरम एजाज कालू हमारी बार के साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, वो बार के और वकला के मसाइल को बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो अगर उन्हें अल्लाह ने मौका दिया तो बार और वकला के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। बाकी जो तमाम कैंडिडेट हैं वो किसी भी ओहदे पे फाइज नहीं रहे, तो वाहिद खुरम एजाज कालू साहब हैं जो यंग वकला में भी बहुत ज़्यादा
पेनिट्रेशन रखते हैं और यंग वकला इनके साथ हैं, और जो भी हो सकेगा यंग वकला के लिए वो खुर्रम एजाज़ कालू साहब इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। सदर मुंतखब होकर बार और वकला के लिए जो भी बेहतर होगा ये तमाम फैसले वो करेंगे। जी बिल्कुल, सीनियर वकला का कहना है कि खुर्रम एजाज़ कालू उम्मीदवार बराए सदर जो इस तरह सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इससे पहले भी जो है वो अहम मुद्दों पर फायज रह चुके हैं और वो एक तजर्बाकार जो कानूनदान है, तो वो बार की बेहतरी के लिए, वकला की फलाह बहबूद के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।